अब यहाँ तक के जो बंदा सम करता है, मान लो 6 मार्क्स का सम आया और किसी ने यहाँ तक के सॉल्व किया तो वो 4 मार्क्स का हकदार होगा, है ना, इससे ज़्यादा। और ये वाला टॉपिक जो अभी मैं करा रहा हूँ 4 ईयर सीरीज़, आप लोगों को भी एक चैप्टर होगा, कोई ना कोई ब्रांच को होगा, और मेजॉरिटी जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ये टॉपिक होता ही है। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर कंस्ट्रक्ट बोल रहा है, तो एकदम सिंपल सी बात है, जब भी कंस्ट्रक्ट बोले तो आपको सिर्फ 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब कंस्ट्रक्ट क्यों बोल रहा है देखो, वो भी आपको समझेगा सम सॉल्व करते समय। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेंशन किया रियल पार्ट, रियल पार्ट का मतलब होता है u, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि u दिया हुआ है, और मैंने एक स्टेप और कर दिया है, e रेज़ टू x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंपल सा काम किया है, कुछ भी मैंने हार्ड यहाँ पर स्टेप मैंने पहले से लिख करके नहीं रखा है। पूरा सम आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान देना आप लोगों को। सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा डेरिवेटिव, यानी हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो आप लोगों को ये ध्यान देना है सबसे पहले कि x वाले 2 बंदे लोग हैं। जब भी x वाले 2 बंदे आएंगे तो आपको uv रूल लगाना पड़ेगा। थोड़ा सम लेंदी हो गया अब यहाँ पर, तो देखो टेंशन नहीं लेना है। uv रूल का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। अब यहाँ पर u क्या है और v क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ u, है ना, u की जगह e रेज़ टू x है, v की जगह x है। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। e रेज़ टू x एज इट इज़ आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर x एज इट इज़ आ जाएगा, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही होगा। यानी मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव मिल रहा है, किसका डेरिवेटिव, e रेज़ टू x और x का, है ना, e रेज़ टू x और x का डेरिवेटिव मिल रहा है, e रेज़ टू x प्लस x e रेज़ टू x। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ e रेज़ टू x प्लस x e रेज़ टू x, ठीक है। ये ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया है। अब आप लोग को एक डाउट आएगा, सर ये डायरेक्ट लिख दिया चलेगा क्या? हाँ, एग्जाम में चलता है इतना डायरेक्ट लिखना। हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है अभी, सेकेंड ईयर में वो भी, तो हम लोग इतना डायरेक्ट लिख देंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। ये क्या, लेकिन साइड में रफ में कर लेने का, इतना हम लोगों को काम मालूम होना चाहिए। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया है और ये तो y वाला बंदा है, तो इसको आप एज इट इज़ उतार दो, ठीक है ना। ये cos y जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया cos y, माइनस की साइन एज इट इज़, ठीक है। अब e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही आएगा। यहाँ पर 2 x वाले बंदे लोग नहीं हैं, तो जो बचा हुआ है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी y साइन y ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। आपका एक स्टेप हो चुका है, यानी आपने डेरिवेटिव लिया, कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्शली हुआ है। अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों तरीके से लेना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है ना। ये वाले स्टेप का ही मैं यहाँ पर इसको बॉक्स कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि हम लोग क्या चीज़ रिफ़र कर रहे हैं। हम लोग ये वाला बॉक्स रेफर कर रहे हैं। ये वाले का डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू x लिया, अब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब e रेज़ टू x और x एज इट इज़ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्योंकि हमको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन y आ जाएगा, माइनस e रेज़ टू x एज इट इज़, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, यहाँ पर ये y है और साइन y है, मैं चेंज ही कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ, y है और साइन y है, यानी यहाँ पर ये u होगा इस बार और ये v होगा। तो अब आप वापस से डेरिवेटिव लोगे इसका, ठीक है ना, फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग ने डेरिवेटिव यहाँ पर निकाला, अब दूसरा डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू साइन y, u डेरिवेटिव ऑफ बराबर विद रिस्पेक्ट टू y है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर y आएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पर y है, y एज इट इज़, साइन y का डेरिवेटिव आएगा cos y प्लस साइन y एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1, वो 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, y साइन y का डेरिवेटिव बराबर, सॉरी हाँ, y साइन y का डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, y cos y प्लस साइन y, ठीक है। ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया, और यही स्टेप यकीन मानो सबसे डिफिकल्ट पड़ता है बच्चे लोगों को, क्योंकि आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है। गलती क्या करके आ जाते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख देते हैं, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, x का 1 हो गया, नहीं,
फंक्शन पहचानना पड़ेगा बेटा। देखो यूवी रूल है, देख यहाँ भी यूवी रूल है। पहले वाले में जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो देख ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है, और जब विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो देख यहाँ पर ऑरेंज में लिखा हुआ है। ठीक है, जब ऑरेंज बोल रहा हूँ तो उसको ऑरेंज में कर भी देता हूँ। ठीक है, ये ऑरेंज में, ऑरेंज वाला डेरिवेटिव हो गया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट होता है। सेकंड वाला स्टेप क्या था, कंडीशन, डायरेक्ट लिखता हूँ डेबा यू बाई डेबा एक्स इज इक्वल टू डेबा वी बाई डेबा वाई, और दूसरा क्या था, डेबा यू बाई डेबा वाई इज इक्वल टू माइनस डेबा वी बाई डेबा एक्स। सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है। थर्ड वाले स्टेप पर आ जाते हैं। थर्ड वाला स्टेप क्या था हमारा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पर आएगा डेबा यू बाई डेबा एक्स प्लस आई डेबा वी बाई डेबा एक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डेबा यू बाई डेबा एक्स जो है वो हमारे पास में है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये है हमारे पास, लेकिन डेबा वी बाई डेबा एक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये डेबा वी बाई डेबा एक्स है, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे डेबा यू बाई डेबा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर डेबा यू बाई डेबा एक्स एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा डेबा यू बाई डेबा वाई, लेकिन यहाँ प्लस में है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया कंडीशन में, माइनस में, तो माइनस को ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस के साइन को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, नॉट कम्प्लीटली बट पार्शियली। क्यों पार्शियली, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को वैल्यूज़ अभी सब्सटीट्यूट करना बाकी है। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस है मेरे पास। व्हाट इज़ डेबा यू बाई डेबा एक्स, डेबा यू बाई डेबा एक्स क्या है, डेबा यू बाई डेबा एक्स यही है पूरा पार्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ, ये आ गया डेबा यू बाई डेबा एक्स। ठीक है, माइनस आई डेबा यू बाई डेबा वाई। व्हाट इज़ डेबा यू बाई डेबा वाई, यही पूरा पार्ट है। ठीक है, इसको भी पूरा उठा लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने सिर्फ सब्सटीट्यूट किया है। ठीक है, जो वैल्यू हमने निकाला वो हमने पुट कर दिया। ठीक है, फोर्थ वाले स्टेप पर आ जाते हैं। फोर्थ वाला स्टेप क्या है, फोर्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये बंदा हमारी बहुत हेल्प करने वाला है, मिलने थॉमसन। अब मिलने थॉमसन भाई बोलते हैं कि भाई एक्स की जगह जेड डाल दो, वाई की जगह 0 डाल दो। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ जेड विल बी, अब देखो ध्यान देना है किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। देखो ई रेस टू एक्स है, एक्स की जगह जेड आएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, ई रेस टू जेड प्लस एक्स ई रेस टू एक्स यानी जेड ई रेस टू जेड। ठीक है, कॉस वाई यानी वाई की जगह अगर मैं 0 डालता हूँ, वाई की जगह पे मैं 0 डालता हूँ तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू विल बी दिस वैल्यू ओनली। ठीक है, तो 1 इंटू एनी वैल्यू विल बी दैट वैल्यू इटसेल्फ, तो यहाँ पर वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, y दिख रहा है, डायरेक्ट y दिख रहा है, y का मतलब हो गया y की जगह 0 डालना है, बराबर। मिलने थॉमसन भाई क्या बोल रहा है, y की जगह 0 डालो। अगर y की जगह 0 डाला, 0 को मैं कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, समझ रहे। तो ये पूरा टर्म चला गया। मैं यहाँ पर अपना कलर चेंज करता हूँ और इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी देखेगा, देख साइन y दिख रहा है, ठीक है ना, साइन y, तो साइन y यानी साइन 0 वापस क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी पूरा चला गया। अब यहाँ पर कुछ बच रहा है, देखो, हाँ यहाँ पर भी y आ गया, y की जगह 0 डाला तो ये 0 हुआ, प्लस साइन 0 ये भी 0 हुआ, 0 प्लस 0 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी वैल्यू विल बी अगेन 0, तो यहाँ पर से भी ये पूरा टर्म चला गया। तो यहाँ पर काम देख कितना आसान हो गया, सिर्फ इतना ही बच रहा है। ये है मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन क्या करता है, अपना काम बहुत आसान कर देता है। थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि जो नीचे वाला पार्ट लिखा हुआ है वो बराबर से आप लोगों को विजिबल रहे, वैसे विजिबल रहेगा ही मेरे हिसाब से। ठीक है, ये आपके 4 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। और लास्ट वाला स्टेप क्योंकि कंस्ट्रक्ट बोला था, जो कि इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड आ जाएगा खाली, क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव जो है वो हट जाता है, तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रल ई रेस टू जेड प्लस जेड ई रेस टू जेड डी जेड। अब क्या करेंगे, ई रेस टू जेड को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड प्लस 1 डी जेड। ठीक है, अब यहाँ तक के जो बंदा सम करता है, मान लो 6 मार्क्स का सम आया और किसी ने यहाँ तक के सॉल्व किया, तो वो 4 मार्क्स का हकदार होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेट नहीं किया ना अभी। लेकिन यहाँ से इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी यूवी रूल होता है, और वो इंटीग्रेशन का यूवी रूल भी मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, ध्यान देना है आप लोगों को।
देखो जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रल यू वी डी एक्स, बहुत अच्छे से ध्यान देना। और ये वाला टॉपिक जो अभी मैं करा रहा हूँ 4 ईयर सीरीज़, आप लोगों को भी एक चैप्टर होगा, कोई ना कोई ब्रांच को होगा, और मेजॉरिटी जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ये टॉपिक होता ही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग यूवी रूल का फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। देखो ऐसा ब्रैकेट, ये बॉक्स बना देने का, साइन हमेशा प्लस लो, माइनस लो, प्लस लो। यहाँ पर u एज इट इज़, u एज इट इज़, यहाँ पर v का इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर यहाँ पर u एज इट इज़, यहाँ पर v का सॉरी नॉट एज इट इज़, यहाँ पर आएगा अब v का u का डेरिवेटिव, ठीक है ना, u का डेरिवेटिव। यहाँ पर आएगा v का इंटीग्रेशन फिर से, ठीक है ना, u का फिर से इंटीग्रेशन है। यहाँ पर आएगा u का फिर से डेरिवेटिव, यहाँ पर आएगा v का फिर से इंटीग्रेशन। अब सवाल ये है कि ये बॉक्स तो बनते जाएंगे, और करना कब तक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स को। ये तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आ जाता, ठीक है ना, जब तक करना है जब तक यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आ जाता। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक्स स्क्वायर दिया है, व्हाट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, व्हाट इज़ 2x का डेरिवेटिव 2, व्हाट इज़ 2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो जब कांस्टेंट आ जाएगा यानी 2 आ गया मान लो, तो मैं 2 पर रुक जाऊंगा, क्योंकि उसके आगे अगर मैं करता भी हूँ, मान लो ये माइनस है, तो मैंने इसका 2 आया था मान लो, यहाँ पर 2 का डेरिवेटिव लिया तो 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू विल बी 0। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, आप लोगों को ये याद रखना है, और ये मैं साइड में लिख करके छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर सको, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। चलो इसको क्लाउड बना देते हैं और इसको साइड में यहीं पर छोड़ देते हैं ताकि आप लोग इसको सही से नोट कर सको। अब जब यूवी रूल की बात आती है या इंटीग्रेशन की बात आती है, तो एक और चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो क्या चीज़ जानना ज़रूरी हो जाता है, यूवी रूल में सबसे इम्पॉर्टेंट है लिएट रूल, जिसमें से L का मतलब होता है लॉग, I का मतलब होता है इनवर्स, A का मतलब होता है अलजेब्रिक, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। मतलब जब आप इंटीग्रेट करो तो उसमें वो ये रूल को फॉलो करना चाहिए, इसका मतलब वो ये सीक्वेंस को ज़रूर फॉलो करे। अब ये फॉलो किस तरीके से करेगा वो समझना ज़रूरी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, इंटीग्रल e रेज़ टू z इंटू z प्लस 1 dz। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पर ये जो e है, ये e का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं साइन, कॉस, टैन, है ना, ये सब ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अलजेब्रिक मतलब क्या हो गया, अभी फ़िलहाल हम लोग z के साथ डील कर रहे हैं, तो z स्क्वायर 1, ये सब क्या हो गया अलजेब्रिक में आ गया। इन्वर्स में साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, ये सब आता है। और लॉग तो भाई लॉग नाम से ही समझ रहा है कि लॉग ही रहेगा, उसमें और कुछ नहीं रहेगा। ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ये अगर एक्सपोनेंशियल है और ये z आ गया मतलब ये ऐसे अलजेब्रिक दिख रहा है, तो क्या ये अरेंज्ड है, सीक्वेंस में है। पहले अगर यहाँ पर e है और बाद में a है, तो पहले a होना चाहिए फिर e होना चाहिए। यहाँ पर उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे, z प्लस 1 पहले लिख देंगे, e रेज़ टू z को बाद में लिख देंगे, z है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमेशा याद रखना, हमेशा ये पहले वाले बंदे को हम साइड में लेके जाएंगे। वैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब z प्लस 1 का डेरिवेटिव लो, z का डेरिवेटिव 1 है ना, जैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल ही बदल डालूँ, मैं z का डेरिवेटिव ले लूँ विथ रिस्पेक्ट टू z, तो डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, तो z का डेरिवेटिव 1 आएगा, और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो 1 प्लस 0 क्या हो रहा है, 1 ही हो रहा है, 1 प्लस 0 तो 1 ही हो रहा है। मतलब कितने यहाँ पर बॉक्स बने हैं, 2 बने हैं, ठीक है ना, 2 सर्कल बन रहे हैं एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, अभी जितने भी सर्कल बनेंगे, ध्यान देना आप लोगों को, जितने भी सर्कल बनेंगे आपको इसके डबल कर देने हैं। मान लो अगर यहाँ 3 सर्कल बनते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने सर्कल बने थे, जैसे यहाँ पर ये 0 का तो कुछ काम ही नहीं था, यहाँ कितने सर्कल बने 3, तो आप 6 बॉक्सेस बनाओगे। यहाँ कितने सर्कल बने हैं 2, तो आप 4 बॉक्सेस बनाओगे। मान लो आपके 4 सर्कल बने तो कितने बॉक्स बनाओगे, 8 बनाओगे, ठीक है। ध्यान देना है,
और जो लोगों को डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है तो डायरेक्ट अपने मेथड से सॉल्व कर लो, जिसको नहीं आता ये उनके लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर ज़रा चेंज कर देते हैं ताकि इजीली डिफ्रेंशिएट कर सको आप जो भी चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखो ये z+1 पहली बार लिख दो, फिर बाद में 1 लिख दो, साइन हमेशा प्लस और माइनस की डालो। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते जाओ, e⁻z का इंटीग्रेशन बराबर u एज इट इज़, ये u एज इट इज़, ये u है और ये v है, u एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z ही आएगा। u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिया तो 1 आ रहा था, है ना, 1 आ रहा था, ठीक है। v का फिर से इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन लो, e⁻z ही आएगा, ठीक है। आगे u का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, और मैंने बोला कांस्टेंट आएगा तो रुक जाने का, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 2 का डेरिवेटिव 0 है, तो 1 का डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मेरे पास में देखो आंसर आ रहा है, प्लस c लिख दो साइड में, हो गया। देख z+1 e⁻z माइनस e⁻z प्लस c, अब ये e⁻z को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया z e⁻z प्लस e⁻z माइनस e⁻z प्लस c, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हुआ तो z e⁻z प्लस c, ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। अब कंस्ट्रक्ट करने बोला हमेशा, तो मैंने बताया है कि आपको सिर्फ 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में लिख करके दिया था, वो 5 स्टेप्स पर ही आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, डेरिवेटिव किया। सेकेंड वाले स्टेप में हम लोगों ने कंडीशंस लगाई, फिर हमने f(z) लिया, मिलने थॉमसन का रूल हमने अप्लाई किया। मिलने थॉमसन के रूल से हम लोग ने देखा x की जगह z डालना है, y की जगह 0 डालना है, और वहाँ से हमारी इक्वेशन जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी वो हमने रिड्यूस करके सिर्फ इतना पर लेकर के आ गए। और लास्ट वाला स्टेप तो इंटीग्रेशन था, उसके लिए आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सा में समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आप लोगों की स्क्रीन पे एक सम आ रहा रहेगा, उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे।